अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आईफोन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज़ 1 बिलियन इन 5 मंथ टू मिडल ईस्ट यूरोप। तो देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है और बहुत ही भाई अमेजिंग चीज़ है अगर देखा जाए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फोन जो है ये उसको क्या एक्सपोर्ट बात है किया। भाई, बहुत ही बड़ी बात है। $1 बिलियन इन जस्ट 5 मंथ्स। अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फ़ोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडल ईस्ट गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में 5 महीने में जो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि ये जो आईफोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और अभी जो 14 भी वो आ रहा है उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पे। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत के अंदर जो आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका आगाज तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुंची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो जाहिर बात है जिस चीज का इशारा दे रहा है वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अब जाहिर बात है कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ कराए गए हैं, अब जो जाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर है। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेजेंस है उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फायदा होगा कि वहां पे जो नेट जो यूजर्स हैं वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन $2.5 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में, इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा है इकोनॉमिक लेंस के अंदर, और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा, समझना you just can't look India from political lens all the time, you have to look it from other lens। अब ये कहा जा रहा है कि जो एप्पल है वो ये बात कर रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन का जो 10% है उसकी टोटल प्रोडक्शन का 10% चीन से बाहर मुंतकिल करने में तकरीबन 8 साल लगेंगे। और आपको पता है कि तकरीबन 98% जो आईफोन है वो चाइना में बन रहा था। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना स्लो प्रोसेस है और कितना ये लेंथी प्रोसेस है कि 10% जो है, और भले वो चीन इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर देना चाह रहे हैं लेकिन वो चीन से भी नहीं निकलना चाह रहे। दिस इज द सिग्नल विच द चाइनीज विद द अमेरिकन्स आर गिविंग। ये ज़रूर ठीक है कि क्योंकि आप देख लें कि एट द सेम टाइम इंडिया अगर वो सारी चीज़ें इंडिया के अंदर टेक इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन इंडिया बहुत सारे अमेरिकन ये फील कर रहे हैं और वेस्ट ये फील कर रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो रहा है और इंडिया एज ए मिड साइज पावर इन साउथ एशिया जिसको वो चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं। गो के वो तो चाइना के लिए अपने मफाद के लिए लड़ेगा, वो अमेरिका के लिए किसी और के लिए तो नहीं लड़ेगा, लेकिन देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप इन द वेस्ट विच बिलीव्स कि अगर हमने इतना ज़्यादा ट्रस्ट चाइना पे इंडिया पे करना शुरू कर दिया और इंडिया के आगे हम जो कॉम्प्रोमाइज होते रहे तो थिंग्स विल नॉट बी द गुड द वे जो वो चाहते हैं।
सो इंडिया ने जो अपनी ऑटोनॉमी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखी हुई है, दिस इज ये इनको वेस्ट को बड़ी खटकती है। और और उनको पता है कि अगर हमने ये चीज़ें ये कॉन्टिन्यूस रही तो ये अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है, सो इंडिया से हमें क्या लेना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में बैठ के पुतिन के सामने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को ये बता रहा था कि भाई आप जो चीज़ें इंडिया में लेके आएंगे हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग। अब ये अंदाजा कर लें आप कि लेकिन वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं और वो चीज़ें जो हैं वो भी चलाना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि और अगर आपको याद हो पहले तो एक जो ताइवान का जो फॉक्सकॉन जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है वो इंडिया में बैठ के चीज़ें डेवलप कर रहा था, लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि अगर वो अब वो सारा कुछ इंडिया को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि जो उसने मैं देख रहा था रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि $10 बिलियन की जो चिप इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, उसको जब जाहिर बात है उसका फिर जाहिर बात है कि ये एक वो कॉम्पिटिटर बन रहा है खिते के अंदर, ठीक है जी। अब और मज़े की बात है कि ये सुनने में आ रहा है और जो मैंने शायद देखा भी था, इसमें मुझे याद आ रही है कि जो मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहाँ चिप्स की तैयारी की जाएगी। सो हाउ जेलसली एवरी स्टेट इन इंडिया गार्ड्स इट्स इंटरेस्ट। हर जो स्टेट है इंडिया के अंदर किस तरह जेलसली अपना गार्ड करता है। और मोदी जो है वो इंडिया के अंदर तो बहुत कुछ देने को दे रहा है, लेकिन वो जो गुजरात को भी बहुत कुछ दे रहा है। और ये क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया इज पुटिंग देयर फुट इन, तो ये एक तकरीबन एक बड़ी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है क्योंकि दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इंडिया ने जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं उनको दिखाने के लिए कि इंडिया कितना इंटरेस्टेड है, उन्होंने $10 बिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज जैसे मैंने पहले कहा उसका ऐलान किया था। और जाहिर बात है ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे होगी। सो इंडिया बेसिकली एट द सेम टाइम इज ऑल्सो चैलेंजिंग, ये जो इसके चीन, ताइवान और जनूबी कोरिया जो हैं उनको भी चैलेंज कर रहा है और उनके साथ कॉम्पीट भी करेगा। सो अब आप इमेजिन करें कि दैट विल बेसिकली फोर्स इंडिया कि वो अपनी जो पोजीशन है रशिया के ऊपर वो तब्दील करेगा। ये नहीं हो सकता कि इंडिया वेस्ट से सारे इंसेंटिव भी ले जाए और अपनी पोजीशन भी चेंज ना करे। इंडिया को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वो वेस्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन इन रिटर्न इंडिया उससे क्या खर्च कर सकता है? क्या इंडिया एक टफ डील ले सकता है पाकिस्तान के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि टफ डील ले सकता। दैट इज नॉट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, बिकॉज जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को बहुत सारे लेंस से देखता है, लेकिन इंडिया जो उसके लिए जो प्राइमरी जो चीज़ है वो ये है कि किस तरह इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आए, किस तरह इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन आए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को जॉब्स मिले। और एक तो जॉब मिले, दूसरा ये है कि जो 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 मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिले, लोग को रोजगार मिले। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं देख रहा था एक पाकिस्तान में, आई विल शेयर दैट रिपोर्ट इन डिटेल विद यू, कि जो पाकिस्तान के बारे में एक अटलांटिक काउंसिल यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के टेक इंडस्ट्री के हवाले से, टेक स्टार्टअप के हवाले से, कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक ग्रोइंग कल्चर ऑफ इनोवेशन आ रहा है। और लेकिन दुनिया की अटेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम $3 बिलियन की जो टेक एक्सपोर्ट है वो करेंगे बाय 2024, जो कि बहुत कम है। भाई $262 बिलियन तो अभी है। तो ये जो है अगर जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है दुनिया का वो तब्दील नहीं होता और उसमें भूचाल रहता है, मामलात ख़राब रहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो पाकिस्तान का ये जो डोमेस्टिक स्टार्टअप इकोनॉमी का ये सारा जो सेटअप है ये बहुत ज़्यादा अंडरमाइन होगा। पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी का ये बहुत कमज़ोर है और बड़े कम शहरों में है। कराची, लाहौर में थोड़ा बहुत है, इस्लामाबाद में है, अदर दैन दैट ये कहीं सर्वाइव नहीं करता। और अगर इतनी फ्लक्चुएशन दुनिया में आती है, देखें इंडिया तो उस फ्लक्चुएशन से बाहर निकल गया। हमने भी कोविड को देखा, इंडिया ने भी कोविड को देखा, चाइना, अमेरिका सब ने कोविड को देखा।
जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे हालात बेहतर हुए तो वो 7% क्रॉस कर गए, हम वहीं पे 3 पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, हम इन चीज़ों में फंसे पड़े हैं कि भाई इस क्राइसिस से कैसे जो है वो हमने डील करना है। हम्म। और ये एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ा चैलेंज है भाई, कि ये किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे और हम किस तरह इसको एस्टैब्लिश करेंगे इस सारी सिचुएशन को, कि हमें अपना जो टेक का एनवायरनमेंट है, जिस तरह अटलांटिक काउंसिल ये कह रही है कि भाई आप ज़्यादातर जो फ्रीलांस वर्क है वो हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा। और हमें तो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी लीडरशिप को उसका पता भी नहीं होगा कि ये चिप वॉर्स क्या हैं, या जो मुस्तकबिल में जिसे आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्या है, पाकिस्तानी सियासतदानों को तो इसकी कोई समझ ही नहीं होगी। मैं तो कुछ भी समझता हूँ कि नहीं भाई। हमारे आईटी मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये या खित्ते के अंदर जो है वो आईटी के मामले में क्या रेवोल्यूशन है और हम्म। हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियाँ दी जाती हैं वो इस बेस पे दी जाती हैं क्योंकि आपने वज़ीर आज़म को वोट दिया था वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो आपको ये मिनिस्ट्री दे दी गई। इंडिया में तो वो मोदी ने एक पूरा कल्चर क्रिएट किया है कि वो टेक्नोक्रेट को लेके आता है, बाहर से पढ़े लिखे लोगों को लेके आता है और वो उनको ऐसी जगहों पे बैठा देता है जो बेसिकली जिनका काम ये है कि भाई तुम चीज़ों को ज़रा इस मामले में देखो। सो अगर बिल्कुल। हमने अपनी स्टेट को, अपने अवाम को सीरियस ना लिया, तो चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती निकलती जाएँगी। बिल्कुल भाई। एप्पल अगर इंडिया में आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता? अगर जापान वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमने तो अपने आप को कैद कर लिया है चीन के उसमें बॉक्स के अंदर। अगर वो चीन के बॉक्स में जो हमने कैद किया है, उसने हमारी सारी पकड़ के हमारी जो इनोवेशन, हमारी जो सलाहियतें हैं, वो सारी की सारी कंप्रोमाइज़ कर दी हैं। हमारे पास वो एक होता है ना कि आपकी जो ओवरऑल एक जो नेशन का जो कोई स्टार्ट लेना या एक जंप लेने का जो एक इनिशिएटिव होता है वो सारा रुक गया है। क्योंकि हम सारी की सारी देख रहे होते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पॉलिटिक्स से लिंक कर देते हैं। हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट से लिंक कर देते हैं। हम समझते हैं कि जी हमने अगर तरक्की करनी है तो हम जो चीन से जो चीज़ें आ रही हैं बस चीन की बात सुननी है। हमने और किसी की बात नहीं सुननी। जबकि इंडिया को देखें उन्होंने अपनी इकोनॉमी भी क्रिएट की हुई है, वो अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, सिग्नलिंग भी दे देते हैं और हम जो हैं वो चाइना के जो है ना वो मुरीद और गुलाम बन के बैठे हुए हैं और हम उससे बाहर नहीं जाना चाह रहे और हम समझ रहे हैं कि अगर हमने एशिया पैसिफिक में ताइवान से जो बाकी वहाँ पे जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर उन उन ममालिक के साथ हम अब एक इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी भी नहीं रख सकते। अब क्योंकि इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली एंगेज है उन ममालिक के साथ, हमारा तो कोई वहाँ पे दूर-दूर तक फुटप्रिंट ना है, ना मुझे नज़र आ रहा है कि हमारी लीडरशिप ऐसा कोई फुटप्रिंट जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहती है क्योंकि हमारी लीडरशिप को बस ये है कि उस मुल्क जाओ जिथों फटाफट पैसे लभ जान। जिथों पैसे लभ जान उत्थे ही बह जाओ। अगां नहीं निकलना, अगां नहीं सोचना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे सियासतदानों को तो ये पता है दुनिया में 2 ही शायद 3 कॉन्टिनेंट है। एक एशिया कॉन्टिनेंट है और एशिया में भी सिर्फ मिडल ईस्ट है। थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया का पता है, थोड़ा-सा उनको जो है वो यूरोप का पता है और बाकी अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका में भी सिर्फ़ उनको सिर्फ़ अमेरिका का पता है, ना कनाडा का पता है, ना मेक्सिको का पता है। इसके अलावा उनको पता है कि दुनिया में शायद और कोई मुल्क है ही नहीं है। इसके अलावा वो समझते हैं हाँ, जिधर से बस पैसे आ जाएँ, हमारे लोग जहाँ बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान को रेमिटेंस भेज दें, तो हम इसी तरह जो है वो मुल्क चलाते रहेंगे। थिंग्स विल नॉट मूव दिस वे। चीज़ें इस तरह नहीं चलेंगी, ये ऐसे नहीं होगा कि एक तरफ वो मैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में अरबों डॉलर लगा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो फूड का नेट इंपोर्टर है। वो इज़राइल से जो है वो और यूएई से $2 बिलियन का प्रोजेक्ट ले रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर जो सस्टेनेबल फूड सप्लाई को मेंटेन किया जाए और सस्टेनेबल फूड एक्सपोर्टर इंडिया बनना चाहता है फॉर द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि नहीं भाई वो चीनियों को कैसे ठीक करना है, वो अमेरिका हमसे नाराज़ हो गया, वो देखें कि अमरीकी जो हैं वो जो चाइनीज़ हैं वो ये ना कहें कि
हमने तो किसी अमेरिका की इंडो पैसिफिक में डॉक्ट्रिन तो अडॉप्ट नहीं कर ली। तो अगर हम इसी चीज़ों में फँसे रहेंगे कि यहाँ से थोड़ा इधर जाएँगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो वी विल नॉट बी इन अ पोज़ीशन कि हम चीज़ें मैनेज करें। जिस तरह वो अटलांटिक काउंसिल कह रहा है कि भाई ये जो टाइटनिंग ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, अगर ये फ्लक्चुएट करता रहा और आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्लक्चुएट करती रही, तो आपके तमाम सेक्टर जो हैं वो स्टार्टअप का जो इकोनॉमी है या आपकी जो इनोवेशन है या जो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, या पाकिस्तान के अंदर जो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, वो सारी की सारी जो है वो कंप्रोमाइज़ करेगी। और ये सोचना कि 230 मिलियन का मुल्क हो और $3 बिलियन का जो टारगेट हो आईटी के एक्सपोर्ट का, दैट इज़ नथिंग जब पूरी दुनिया चली आईटी पे रही है। सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी एक्टिव ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में, अदरवाइज़ हम बस एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे बस ज़िंदगी गुज़ारेंगे। द नेशन विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एन एम्बिशन कि हाउ टू कम्पीट एंड हाउ टू विद द वर्ल्ड, बस एक सर्वाइवल मोड पे रहेंगे, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई चीमा साहब ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। और बिल्कुल सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है भाई, सिर्फ 5 मंथ में $1 बिलियन का भाई जाना, ठीक है ना भाई, $1 बिलियन ही होंगे आई थिंक, या एक्सपोर्ट करना $1 बिलियन ही है भाई। हाँ बिल्कुल डॉलर है। तो बिल्कुल एक्सपोर्ट इतनी है सिर्फ आईफोन की 5 महीने में 1B की भाई एक्सपोर्ट, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाई। और वो भी मिडिल ईस्ट वो भी मिडल ईस्ट में। और ये आप सोचें कि भाई इंडिया को भाई बोलते हैं ना ज़रे ज़रे से भाई दरिया बनता है, ये वही चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंडिया की वो जुड़ के भाई एक ऐसे दरिया से ऊपर उभर रहा है भाई, ठीक है ना। और फिर जाकर वो नीचे ऊपर से लगता है ये ठप्पा के भाई जो इंडिया है वो उसने भाई उसको भाई बूस्ट कर लिया या पीछे छोड़ दिया यूके को। ऐसे भाई बात कर रहा था कि ये बता रहा था कि भाई ऐसे नहीं भाई यूके को पीछे छोड़ दिया, यही रीज़न है इसके पीछे कि ये सबसे पहले सिर्फ आईफोन की भाई आप एक्सपोर्ट चेक कर लें कि 1B की है, वो भी सिर्फ 5 महीने में। तो ये चीज़ें भाई देखी जाती हैं भाई। एक भाई काफ़ी अच्छी खबर है, बहुत खुशी हुई कि पहले तो मेड इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में आईफोन बना है, क्योंकि पहले एक 98% बनता था आई थिंक चाइना में। हाँ तो इधर ही भाई क्योंकि अमेरिका पहले चाइना अब में चाइना उनके ही का लगता चाइना था के ही ठप्पा मतलब भाई। कि ठप्पा या मेड इन चाइना या उनकी मोर वगैरह लगती थी। हम भी बचपन से ही देखते आए हैं कि चाइना के इधर तो हर फ़ोन में चाइना घुसा हुआ है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, लोग मतलब कि लोग काफ़ी जलना महसूस करते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन वो अपना दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसे निकाल देते हैं कि भाई पता ही नहीं निकलता। आप हेलीकॉप्टर देख लें, वो एक एयरक्राफ्ट बनाया, अब आईफोन, ये एक काफ़ी भाई अच्छी बात है। क्योंकि हम अपनी कंट्री से भाई फिर अपनी कंट्री पर आते हैं कि भाई हम इन चीज़ों का एक शौक ही रहता है। आप यार इमेजिन कर लें कि अभी भी 6-7 मंथ हो गए कि अभी भी पॉलिटिक्स में लोग घुसे हुए हैं, वो आ गया, वो जा रहा है इधर, बस वो इमरान खान को पकड़ लिया, वो इमरान खान के वारंट जारी कर दिए, वो देखा जाए नवाज ना तो शरीफ, वो इमरान शहबाज खान की शरीफ। हुकूमत में काफ़ी एक एक्सपोर्ट, हमारी टेक्सटाइल ने भी एक काफ़ी डायरेक्शन पकड़ ली थी। लेकिन ये अब कोई टेक्सटाइल भी हमारी बांग्लादेश को भी बीट कर रही थी, लेकिन अभी बांग्लादेश से हम पीछे एक बोलने के एक काफ़ी पीछे आ गए। और कमर चीमे ने काफ़ी एक भाई अच्छा हमें एक्सप्लेन भी किया है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं बिल्कुल तो भाई। एक देखकर भी शौक हो गया था कि इंडिया अब दूसरी कंट्री में आईफोन अब दे रहा है। बिल्कुल भाई। और ये देखें कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये चीज़ है कि यहाँ के जो मिनिस्टर है ना, बिल्कुल चीमा साहब ने ठीक बात की है कि उनको आईटी का पता ही नहीं कि आईटी है क्या। उनको ये पता है कि हमने वोट कैसे लेने हैं, इनको भाई इतने पैसे दें तो हमें वोट मिलेंगे, इनको चीनी दें, आटा दें, रोड बना के दें, तो बस इन्हीं वजह से हमें वोट मिल जाना है। लेकिन अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, अपने आप के लिए इन्होंने सब कुछ मेरी करना बात है सुनो भाई। ना मेरे भाई, वोट के लिए सब कुछ करता है। आज तेलंगाना इंडिया का सिटी है। तेलंगाना
हाँ उधर एक लोग एक टीन दे रहे थे, और पता नहीं टीन अब एक अल्कोहल का था या जिसका भी था, और एक जिंदा चिकन दे रहे थे भाई वोट के लिए। मेरी बात सुने, मेरी नहीं, यहाँ ये मैं एक सच्ची खबर है। मैं सच्ची एक बात खबर, वो बताता- आपकी बात ठीक है, बेशक जा हाँ, वहाँ वो- जाकर भाई अपनी भाई जो नाक रगड़े भाई अपने वोटर्स के आगे, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन इस चीज़ को देखें कि कैसे भी वोट लें आगे हैं, लेकिन जब आगे हैं तो अपने कंट्री के लिए कुछ करें भी ना। नहीं, ठीक अब आप बात है देख कि लें भाई इंडिया को, इंडिया के जो भी एक होता है ना, मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर बोल या किस ओहदे पर भी आता है, वो अपने मुल्क के लिए सब कुछ करता है। और अपना भाई मुल्क आपका तो सारा सबसे पहले- पाकिस्तान एक साइड है, नितिन गडकरी वो एक साइड है, सबसे नितिन जी पहले वो भाई। अपने मुल्क को आगे रखते हैं और मुल्क की तरक्की का सोचते हैं। लेकिन इधर कुछ एक और सिनेरियो है कि भाई आपने बस एक सीट पर आना है, एक ओहदे पर आना है, और आपने जितना हो सके आपने इकट्ठा करके लूटना है और भाई, ये पाकिस्तान से चीज़ चले मैं जाना आपको है। भाई बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लूटना है और पाकिस्तान से बाहर चले चले जाना भाई। क्योंकि जो भी हमारा वो एक आता है ना एक ओहदे पर, उसकी फैमिली ऑलरेडी बाहर होती है, या अमेरिका में होती है या इंग्लैंड में, ऑलरेडी उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में। वो एक अकेला होता है इधर लूटने के लिए भाई, इधर उनका से पेट पालने लूट के कर लिए। लूट कर पता नहीं कितने वो, मतलब कि 7 नस्लें उसकी संवर जाती है, इतना वो लूट लेता है और फिर वो बाहर चला जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये ऐसे ओहदे पर कोई बंदा बैठा हुआ था, बिल्कुल। और कोई और नया आ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अब आपको एक और बात बताता हूँ कि जो हमारे मतलब अभी आए हैं ना, इसाक डार है जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, वो 5 साल से बाहर थे, और उनके भाई 5 साल बाद उनको पता है कितनी तनख्वाह मिली, 72 करोड़ रुपया उनको भाई परसों दिया गया। हाँ, उनकी तनख्वाह, वो बाहर बैठा रहा और वहाँ से आया और अपना भाई 72 करोड़ उसने जमा किया। 72 भाई, देख लें कि अब हमने क्या भाई तरक्की करनी है। इसीलिए इंडिया भी बेहतर जा रहा है, और हम तो हमेशा बेस्ट विशेज़ है हमारी है भाई इंडिया के लिए, वो आगे बढ़ रहा है और आगे जाए। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।